अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैटी लीवर पर है। फैटी लीवर इतना नुकसानदेह नहीं है, ये हम सबसे बात सुनते रहते हैं। वाकई ही इतना नुकसानदेह नहीं है। अगर उसको फ़ौरन ही परख लिया जाए, भांप लिया जाए और उसके ऊपर मेडिकेशन शुरू कर दी जाए और जो एहतियाती तदाबीर हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब भी आपके जिगर को नुकसान पहुंचता है तो दवा से ज़्यादा परहेज़ ही वहाँ पर काम आती है। अगर आपने जितनी ज़्यादा मेडिसिन ले ली और परहेज़ आपने ना किया तो कभी भी आपका जिगर जो है वो ठीक नहीं हो पाता है। हम सबको पता है कि खून ही हमारी ज़िंदगी का अहम असासा होता है और जिगर ही खून बनाता है। अगर ये ही फेल हो जाए या स्लो हो जाए या किसी किस्म का इसमें डैमेज आ जाए तो ये हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने को आती है। फैटी लीवर जो है उसका सबसे बड़ा जो कॉज है, जो सबसे बड़ा वजह बनती है वो जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जिसमें कोका कोला हो गई, स्प्राइट हो गई और जितने भी ड्रिंक्स हैं, चाहे नेक्स्ट कोला है, जो कुछ भी है, जो भी हम ये सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसको अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो कम से कम हमें 60-70% बिल्कुल अफाका हो जाता है। उसके अलावा हम जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं वो हमें नहीं पीनी चाहिए। अगर कॉफ़ी है तो निहार मुँह पीनी चाहिए और वो भी ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है अगर आपको फैटी लीवर हो गया है। अब फैटी लीवर के सिम्टम क्या होंगे, फैटी लीवर किस तरह से होता है? फैटी लीवर के सिम्टम ये होते हैं कि हमें जिगर की जो जगह है वहाँ पर पेन होता है। जो जिगर का रीजन है, जो उसका जिगर का इलाका है या लीवर की जगह है, वहाँ पर दर्द होता है। उसको टेस्ट करने के लिए बिल्कुल बैक पे जाकर अगर आप वहाँ पर थप्पड़ हल्का सा लगाते हैं तो पेशेंट को पेन होता है तो डेफिनेटली उसका जिगर खराब होता है। फैटी लीवर के लिए आपको नौजिया फील हो सकता है, भूख खूब लगती है मगर खाना खाते ही आप हाथ पीछे कर लेते हैं। आपको वॉमिटिंग फील होती रहती है या आपको ब्लोटिंग फील होती है, पेट में गैस फील होता है और डायबिटिक या प्री डायबिटिक आप हो जाते हैं। ये फैटी लीवर की निशानियां हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि आपको कुछ भी नहीं है, आप ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं, फिर भी आपको फैटी लीवर है। अगर फैटी लीवर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आगे हेपेटाइटिस और फिर समथिंग आगे बहुत रॉन्ग होता चला जाता है। सिरोसिस की तरफ भी हम जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है अगर हम इस पे खामोश होकर बैठ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा एहतियात तो ये है कि हमें वर्जिश करनी चाहिए, हमें केयर करनी चाहिए, हमें डिसेंट्री लाइफ जो होती है वो नहीं अपनानी चाहिए, यानी बैठकर सारे काम जो हैं वो नहीं करने चाहिए। हमें थोड़ा हिलना जुलना भी चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल जो है उसको ठीक से देखना चाहिए। पिज़्ज़ा वगैरह जो है, जंक फूड जो है, उनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए। जो रोटी है उसको चबा कर खानी चाहिए और रोटी इतनी खाएं कि अभी भूख हो तो हाथ खींच लिया जाए, जो कि सुन्नत का तरीका है। अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं। तो होम्योपैथिक हमेशा सिम्टम पर काम करता है। होम्योपैथी के लिए सिम्टम में इसकी टॉप जो मेडिसिन है वो 5 हैं। सबसे पहली हम जो बात करते हैं चेलिडोनम की। चेलिडोनम जिगर के लिए एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। अगर आपका जिगर जो है किसी किस्म का भी उसमें चर्बी जमा हो गई है तो उसकी वजह से आपको मोशन लगे रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो चेलिडोनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है लाइकोपोडियम। अगर आपका पेट ढोल जैसा हो गया है और ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, अपच अफारा फील होता है तो उसके लिए आपको लाइकोपोडियम लेना होगी। लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपको फैटी लीवर हो गया है। उसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है फास्फोरस है। अगर आपको भूख सही से नहीं लगती है और आप अपने जिगर को मुतमईन नहीं पाते हैं या काम करते हुए आप थक जाते हैं और आपके जिस्म में थकान सी फील होती है, जो कि फैटी लीवर का एक खासा है, फैटी लीवर की एक बहुत बड़ी साइन है। अगर आपको फैटी लीवर हो गया है तो आप थके थके से महसूस होते हैं, तो उसमें अगर आप फास्फोरस लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आगे हम चलते हैं कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है किसी भी चर्बी को निकालने के लिए। अगर आप ऑल ओवर मोटे हैं उसके लिए, या आपके जिगर में चर्बी हो गई है उसके लिए, या आपका थुलथुला वजूद हो गया उसके लिए
अगर आपका जिस्म जो है उसमें ताकत नहीं रही तो उसके लिए कलकेरिया कार बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आप उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद है नक्स वोमिका मेडिसिन। नक्स वोमिका एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अल्कोहलिक हैं या नॉन अल्कोहलिक और दोनों की वजह से आपके जिगर में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। नक्स वोमिका अगर हम अकेली ही इस्तेमाल करते हैं तब भी हमारे जिगर को ये बिल्कुल फिट रखता है। अगर हमें कब्ज है, अपच है, अफारा है, डिकार है, खाना ज़्यादा खाया जा रहा है या खाना कम खाया जा रहा है या ब्लॉटिंग है, अगर हम ये ऊपर वाली 4 मेडिसिन नहीं भी लेते तब भी नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। मगर जैसे जैसे हम डेंजरस जोन में आ रहे हैं तो हमें हेल्प पड़ती है, हमें आर्मी लेना पड़ती है, हमें अपना स्क्वाड बनाना पड़ता है। तो उसके लिए जो इसके साथ स्क्वाड बनेगा या इसके साथ जो हेल्पिंग मेडिसिन होंगी उसमें चैलिडोनम, आल्दो ये एक मेजर मेडिसिन है मगर इसके साथ मिलकर ये बहुत अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम। अब सवाल ये है कि ये 5 जो हमने मेडिसिन यहाँ पर लिखी हैं ये 5 मेडिसिन को लेना किस तरह से है और 5 मेडिसिन जो हैं उसकी पोटेंसी कौन सी होनी चाहिए। तो इसकी पोटेंसी जो है 30 होनी चाहिए और इन तीनों मेडिसिन, चारों मेडिसिन को अगर मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। आप इसको ले सकते हैं 2 कतरे ज़ुबान पर या 5 कतरे आधे कप पानी में आप ले सकते हैं। मगर नक्स वोमिका जो है वो आप रात में लेंगे, चाहे आप अल्कोहलिक हैं या नॉन अल्कोहलिक, दोनों सूरतों में नक्स वोमिका हमेशा रात में ली जाती है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये इसका तरीका है कि सुबह, दोपहर, शाम आप मेडिसिन लेंगे मगर नक्स वोमिका जो है वो आप 30 में सिर्फ रात में लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई मुस्तनिद डॉक्टर है तो आप ज़रूर उनके पास तशरीफ़ ले जाएं। अगर नहीं है आपके इर्द गिर्द, आप मुल्तान में रहते हैं तो ज़िक्रिया टाउन में आयत होमियो और हिजामा क्लिनिक पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं। और अगर आपके पास कोई हिजामा थेरापिस्ट है और हम भी हिजामा करते हैं, अगर आपने हिजामा के ज़रिए से इसका इलाज करना है तो वो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप उसकी बैक पर जिस जगह जिगर का मकाम है और फ्रंट पर आप अगर 3-3 कप लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मगर इसके लिए हमेशा याद रखिएगा जो इसकी चीज़ें होती हैं उसको, जो इसके के लिए चीज़ें कप या कुछ भी है, अगर कप तो हमेशा ही दोबारा यूज़ नहीं होते, अगर गन वगैरह है या आप किसी किस्म के दूसरे चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको दोबारा यूज़ ना कीजिएगा। जिगर का कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है और उसको डायग्नोज है तो आप अपनी भी केयर कीजिएगा। आप अच्छे से अपने नाक, मुंह और नाक की हिफाजत कीजिएगा कि सांस के ज़रिए हवा अंदर ना जाए। और आपको भी फैटी लीवर हो सकता है या किसी किस्म का आपको अब्सेस हो सकता है, जिगर का कोई आपको फोड़ा हो सकता है, किसी किस्म का इन्फेक्शन आपको ज़रूर हो सकता है। अपनी हिफाजत भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।